बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, क्या खूब कहा गया है, ना मेरी कोई शख्सियत है, ना मेरी कोई औकात है, जो भी है वो रहमत है मेरे सतगुरु की, और सर पर उन्हीं का हाथ है। तो प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो साखी सुनकर आपको एहसास होगा कि सतगुरु किस तरह हमारी संभाल करते हैं और पल पल हमारा ख्याल रखते हैं। तो साध संगत जी, साखी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय की है, और भारत पाकिस्तान के बंटवारे का जितना दुख उस समय संगत को हुआ था, वो शब्दों में कहा नहीं जा सकता। क्योंकि संगत जी, बहुत सारी संगत पाकिस्तान से सतगुरु का सत्संग सुनने आया करती थी, सतगुरु के दर्शन करने आया करती थी, और उस समय जितनी तकलीफ संगत को हुई थी, शायद ही किसी और को हुई हो। क्योंकि सतगुरु से बिछड़कर जो दुख होता है वो सहन नहीं हो पाता। तो साध संगत जी, उस समय कुछ अभ्यासी सज्जन इस बात को लेकर बहुत दुखी थे और अंदर ही अंदर सतगुरु से ये फरियाद कर रहे थे कि ये सब ठीक हो जाए, जैसा पहले था वैसा ही हो जाए। क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने सतगुरु से दूर नहीं जाना चाहते थे। साध संगत जी, उस समय संगत सतगुरु की याद में बहुत रोई थी, सतगुरु से बिछड़कर बहुत दुखी हो गई थी। तो साध संगत जी, उस समय सतगुरु ने सबसे ज्यादा सत्संग पाकिस्तान के कालाबाग में दिए, और संगत जी, वहां से बहुत सारी संगत रूहानियत से जुड़ गई थी। और वहां पर एक सत्संगी बुजुर्ग रहा करते थे, जिनको सभी प्यार से सत्संगी चाचा जी कहकर पुकारते थे। क्योंकि जब भी सतगुरु का सत्संग वहां पर होता था तो वो तुरंत सभी काम छोड़कर सत्संग सुनने चले जाया करते थे, और अगर कभी कोई सेवा का हुक्म हो जाए तो वो सेवा पर भी चले जाते थे। उनका सतगुरु से बहुत प्रेम था, और उस समय जो अभ्यासी सज्जन थे वो अपने सतगुरु के हुक्म को सर्वश्रेष्ठ माना करते थे। तो ऐसे ही चाचा जी भी थे। इन्होंने भी सतगुरु के बहुत से सत्संग सुने हुए थे, और इनको रूहानियत की गहरी समझ थी, और साथ ही इनका फलों का कारोबार था, और उस समय ज्यादातर आम का कारोबार वो किया करते थे। पाकिस्तान में इन्होंने बहुत सारे बाग खरीदे थे, लेकिन अगर इन्हें कहीं से पता चल जाता कि सतगुरु उस तारीख को वहां सत्संग फरमाने आ रहे हैं, तो उसी समय सभी काम छोड़कर सबसे पहले सतगुरु के दर्शन करने चले जाया करते थे। और इनके गांव वाले इनकी इस बात का फायदा उठाते थे। क्योंकि ये अकेले रहते थे, तो गांव वाले जब भी देखते कि आज चाचा जी घर पर नहीं है, बाहर से ताला लगा हुआ है, तो अवश्य ही वो कहीं गए हुए हैं, तो वो उनके बागों में से आम चुराने चले जाया करते। वो अपने बच्चों को भी आम लाने के लिए भेज देते, और ये बात चाचा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो अक्सर बच्चों को यही सिखाया करते कि बच्चों, चोरी करना पाप है। लेकिन बच्चे अपने माता पिता की बात मानकर अक्सर ऐसा ही करते। तो चाचा जी ने गांव वालों को समझा रखा था कि अगर आपने आम लेने हैं तो आप खरीद भी तो सकते हैं, और अगर आप बच्चों के लिए लेना चाहते हैं तो आप मुझसे मांग सकते हैं। आप अपने बच्चों को चोरी करना क्यों सिखाते हैं? इसी बात को लेकर वो गांव वालों से बहुत परेशान थे, और इसी कारण उन्होंने एक मजदूर अपने बागों की रखवाली के लिए रख लिया। जब भी वे कहीं बाहर जाते तो अपने बागों की रखवाली की जिम्मेदारी अपने उस मजदूर को दे दिया करते कि जब तक मैं घर वापस ना आऊं तब तक पीछे ध्यान रखना कि कोई चोरी ना कर पाए, और अगर कोई बच्चा आम खाने के लिए मांगे तो उसे दे देना, इनकार मत करना। लेकिन साध संगत जी, ऐसा ना हो सका। जब भी गांव वालों ने देखा कि आज चाचा जी फिर से कहीं बाहर गए हुए हैं, तो उन्होंने उस मजदूर को नजरअंदाज करते हुए फिर ऐसा ही किया, और वो मजदूर उस दिन बहुत परेशान हो गया। क्योंकि उसका पूरा दिन कभी किसी को भगाने में तो कभी किसी को भगाने में निकल गया। तो जब चाचा जी घर वापस आए तो उस मजदूर ने अपनी सारी बात उनको बताई।
वो चिंता में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, और उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि अब तो सतगुरु का सत्संग भी आने वाला है, मुझे वहां पर भी जाना है, तो मेरा पूरा का पूरा दिन वहीं पर निकल जाता है, क्योंकि सत्संग के बाद सेवा भी करनी होती है। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं फिर से चला गया तो मेरा पीछे से नुकसान हो जाएगा, क्योंकि गांव वाले तो मानने से रहे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने घर का दरवाजा खुला ही छोड़कर चले जाता हूँ, ताकि गांव वालों को लगेगा कि मैं घर पर ही हूँ, और फिर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने घर का दरवाजा खुला छोड़कर सत्संग सुनने का प्रोग्राम बना लिया और अपने मजदूर को अच्छी तरह से समझा दिया कि अगर मेरे पीछे से आज कोई खरीदी करने वाला आए तो तुम संभाल लेना, और अगर कोई बड़ा ऑर्डर आ जाए तो मेरी आज्ञा के बिना उसे स्वीकार मत कर लेना, क्योंकि मेरी पहले से ही कुछ बड़े दुकानदारों से बात हो रखी है, तो तुम उन्हें सख्त मना कर देना। तो ये कहकर वो सत्संग में चले गए और वहां पर उन्होंने सेवा भी की। और जब वो शाम को वापस आते हैं तो अपने मजदूर से पूरे दिन में जो हुआ वो हाल सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि साध संगत जी उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि आज मेरे सतगुरु ने मेरी जगह लेकर मेरा नुकसान होने से बचा लिया। क्योंकि जब उसने अपने मजदूर से सुना कि एक सेठ उनके बाग में आया और उस सेठ ने कहा कि मुझे ये सभी आम चाहिए, तो उस मजदूर ने कहा कि मालिक अभी बाहर गए हुए हैं, जब वो आएंगे आप उन्हीं से बात कर लेना। तो मजदूर कहता है कि मैंने ये बात कही ही थी कि आप वहां पर आ गए और आपने उनसे कहा कि मेरी बात पहले ही दुकानदारों के साथ हो गई है जो फलों का उत्पाद करते हैं। तो उस सेठ जी ने कहा कि जिनकी बात आपसे हुई है उन्होंने पहले से ही कहीं और से खरीदी कर ली है, क्योंकि उन्हें वहां से सब अच्छे दाम पर मिल गया है। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि गांव में आपको सभी प्यार से सत्संगी चाचा जी कहते हैं, और मैं भी एक सत्संगी हूँ और मेरा भी फलों का कारोबार है, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। और वो मजदूर कहता है कि आपने उस सेठ जी को मेरे सामने ही हाँ बोल दी। और जैसे ही वो चाचा जी ये बात सुनते हैं वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर दहाड़ लगाकर रोने लगते हैं कि देखो सतगुरु को अपने शिष्य की कितनी फिक्र है कि कहीं मेरी संगत का कोई नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि संगत मेरे पास आए और उन्हें वापस जाकर ये पता चले कि पीछे से मेरा नुकसान हो गया और वो मुझे ताना मारे। तो आप जी कहते हैं कि इतनी परवाह सतगुरु हमारी करते हैं, लेकिन हमें इसकी कोई भी कद्र नहीं है। और उसके बाद जब आपको भारत में आकर सतगुरु से मिलने का मौका मिला तो आपने यही विषय सतगुरु के आगे रखा, लेकिन सतगुरु ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बस थोड़ा सा मुस्कुरा दिया था। लेकिन सतगुरु की ये मुस्कान ही बताती है कि सतगुरु को अपनी संगत से कितना प्यार है, उन्हें अपनी संगत की कितनी फिक्र है। तो साध संगत जी, आज की साखी से हमें भी ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हमें सेवा और सत्संग का मौका मिले तो हमें बिना किसी बात की परवाह किए सतगुरु की सेवा में चले जाना है। क्योंकि जब हम सब कुछ अपने सतगुरु पर छोड़ देते हैं और सेवा करने चले जाते हैं या सत्संग सुनने चले जाते हैं तो हमारे पीछे की जिम्मेदारी सतगुरु की होती है, जो कभी भी हमारा नुकसान नहीं होने देते और पीछे हमारी संभाल करते हैं। जैसे कि सतगुरु अक्सर फरमाते हैं कि आप मेरा काम करो, मैं आपका काम करूँगा। साध संगत जी, क्या खूब कहा गया है, रोता देख अपने प्रेमियों को सतगुरु किसी न किसी भेष में जरूर आता है। जब तेरी फिक्र करने के लिए सतगुरु बैठा है, फिर क्यों तू जी को जलाता है। तो साध संगत जी, आज की इस साखी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगर आपको रूहानी साखियां सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।